ओके जी, अब आई होप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये रिलेशनशिप्स की स्क्रीन है, जो लास्ट टाइम हमने जो है परफॉर्म किया था टास्क। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे टेबल्स हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में, यानी हमारा जो मेन टेबल है पर्सनल डिटेल्स का, उसके साथ बाकी जो तमाम टेबल्स हैं वो कनेक्टेड है। अब इससे आगे हमने चलना है, और इसके बाद यानी जब हम डेटा टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, रिलेशंस क्रिएट कर लेते हैं उन टेबल्स के दरमियान, यानी उन टेबल्स को हम जब लिंक कर देते हैं, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है फॉर्म्स का। यानी जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉर्म्स है, बिकॉज अब हमने डेटा को एंटर करना है, और डेटा एंटर करने के लिए हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। रिकमेंडेड जो प्रोसीजर है डेटा एंट्री का वो फॉर्म्स है। हम टेबल्स में डायरेक्ट एंट्रीज नहीं करते, ठीक है। हमने जो बेस्ट मेथड है उसको फॉलो करना है, और वो फॉर्म्स है। तो अब हम क्रिएट करते हैं फॉर्म्स। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, ये क्रिएट का टैब, और ये हमने फॉर्म क्रिएट कर दिया। इसी तरह से इसको मैं अब एक दफ़ा मैं सारे फॉर्म्स क्रिएट कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं इसकी उसकी एंट्रीज की तरफ। तो ये फॉर्म को मैंने सेव कर दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट फॉर्म अकाउंट डिटेल्स, उसको भी मैं क्रिएट करता हूँ फॉर्म, इसको भी सेव कर लेते हैं। नेम जो टेबल्स के हैं वही आप फॉर्म्स के रहने दें, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा फॉर्म किस टेबल की एंट्री के लिए यूज होगा। इसी तरह फिर क्लास है, क्रिएट फॉर्म, इसको भी सेव कर दें। और फिर फाइनली अटेंडेंस, क्रिएट फॉर्म, इसको भी सेव कर लें। तो ये अब हमारे पास 4 फॉर्म्स आ गए। 4 टेबल्स थे, और उन चारों टेबल्स के हमने 4 फॉर्म्स बना दिए। जितने टेबल्स होंगे उतने ही फॉर्म्स बनेंगे, ठीक है जी। अब ये जो फॉर्म्स हमने बनाए हैं, इससे अब हम डेटा एंटर करेंगे। डेटा एंटर करने के लिए जस्ट हमने फॉर्म को ओपन करना है, और जब आप फॉर्म को डबल क्लिक करेंगे तो वो डेटा यानी एंट्री मोड में ओपन होगा। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वो लेआउट व्यू में ओपन होता है, इस व्यू में। यानी लेआउट व्यू आपको शो कर रहा होता है कि आपके फॉर्म का लेआउट क्या है, आपकी फील्ड्स क्या हैं, लेकिन उसमें डाटा एंटर नहीं हो सकता। डाटा एंटर करने के लिए आपको यहाँ से व्यू चेंज करना पड़ता है, और फॉर्म व्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फॉर्म व्यू पे आप जैसे ही आते हैं तो फिर आप देखते हैं कि कर्सर अब ब्लिंक कर रहा है बॉक्सेस के अंदर, और अब आप डाटा एंटर भी कर सकते हैं। तो हमने इस वक्त जो हमारा ये टेबल है पर्सनल डिटेल्स का, उसमें 4 ये एंट्रीज की हुई हैं। और इन एंट्रीज का पर्पस क्या है, ताकि हम इसमें क्यूरीज को जब अप्लाई करें तो कुछ डेटा हमें नज़र आ सके। तो आपने जब ये फाइल आपके पास आएगी तो आपने उसमें 4 एंट्रीज ही नहीं रहने देनी, बल्कि आपने एटलीस्ट 20 एंट्रीज करनी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। और उन एंट्रीज का पर्पस क्या है, ताकि आपको रिपोर्टिंग प्रॉपरली फिर मिल सके। क्योंकि जब 2-3 स्टूडेंट्स का डाटा होगा तो उसकी रिपोर्ट्स क्या बनेगी, लेकिन जब आपके पास कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स का भी डाटा होगा तो वो एक प्रॉपरली रिपोर्ट्स आपको प्रेजेंटेबल वे में नज़र आ रही होंगी। तो आप उसको इजीली फिर आपको आइडिया होगा कि ये रिपोर्ट्स जो हैं वो किस तरह से डाटा को शो करती हैं, ठीक है। तो आपने एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स की एंट्रीज करनी है पर्सनल डिटेल्स के टेबल में। अच्छा जी, तो ये अब हमने इसमें डाटा एंटर कर लिया है। अब कोई न्यू स्टूडेंट का अगर डाटा एंटर करना है तो वो मैं जैसे पहले आपको बताया था कि ये न्यू का टैब बटन है आपके पास। इसी तरह से यहाँ पर भी ये न्यू का बटन है आपके पास। तो आप जैसे ही न्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपका फॉर्म है वो फ्रेश हो जाएगा, और उसमें वो आप न्यू डेट डेट एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने नई एंट्री के लिए नया फॉर्म नहीं बनाना, बल्कि उसी फॉर्म में आपने न्यू पे क्लिक कर देना है और नया स्टूडेंट एंटर कर देना है, राइट। उसके बाद
एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको बताना ज़रूरी है वो ये कि आप जब डेटा एंटर कर लेते हैं अपने फॉर्म्स में, अपने टेबल्स में, तो उसके बाद डेटा आपको अक्सर सर्च भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट एंटर किया रोल नंबर जिसका था 101, लेकिन अब हमने क्योंकि 1000, 1200 या 1500 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर लिया है और अब हमें ये नहीं मालूम कि वो 101 की एंट्री कहाँ पर हमने की थी, तो उसको अब सर्च कैसे करेंगे। उसको सर्च करने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि ये देखें, लास्ट में एक सर्च बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस सर्च बॉक्स पे आप जो भी टाइप करेंगे, यानी जो भी आप डाटा टाइप करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 101, तो वो देखें आपने फॉर्म पे देखें आपको सारी एंट्रीज 101 की नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत क्विकली सर्च कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रोल नंबर ही सर्च कर सकते हैं, आप नाम भी सर्च कर सकते हैं, आप ब्लड ग्रुप भी सर्च कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी फील्ड से आप सर्च कर सकते हैं डाटा। तो ये आपको बहुत क्विकली रिजल्ट देता है, इससे आप बड़ा क्विकली अपना डाटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म्स में आप ये सर्च बॉक्स यूज कर सकते हैं किसी भी डाटा को फाइंड करने के लिए। उसके बाद अब चलते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। डाटा हमने पर्सनल डिटेल्स में एंटर कर लिया और एक और टेबल में डाटा एंटर कर लेते हैं, अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स की फीस की डिटेल्स हमने इसमें एंटर करनी है। तो उसमें वाउचर नंबर है, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, फ़ी की अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, फिर ड्यू डेट है, फिर सबमिट डेट यानी किस डेट पे उसने इंस्टॉलमेंट सबमिट कराई। तो ये भी मैंने 2 एंट्रीज यहाँ पर की हुई हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स की एंट्रीज मैंने कर दी हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। मजीद स्टूडेंट्स की एंट्रीज आप कैसे करेंगे, ये न्यू का बटन यहाँ पर भी है, टॉप पे भी, और ये लास्ट में भी देखें न्यू का बटन अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे इस पे और न्यू एंट्री आप कर देंगे, ठीक है। लेकिन रोल नंबर वही होना चाहिए जो कि आपने पर्सनल डिटेल्स में एंटर किया। अगर वो उससे मैच, अगर ये रोल नंबर उससे मैच नहीं करेगा तो एरर आ जाएगा, आपको वो डाटा सेव नहीं करने देगा, ठीक है जी। यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं, बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। ओके जी। तो अब हम चलते हैं क्यूरीज की तरफ। क्यूरीज, सर आप लास्ट वाली बात को रिपीट करते। सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा पूछिए। सर किसी दूसरे स्टूडेंट का एंटर करना है तो वापस करना है। किसी दूसरे स्टूडेंट का डाटा, यानी अब हमने फॉर एग्जांपल ये एंट्रीज की हुई है, इसमें आप न्यू स्टूडेंट का डाटा कैसे एंटर करेंगे, ये आप पूछ रही हैं? यस सर, ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा है ना, तो अगर हमने न्यू स्टूडेंट का डाटा एंटर करना जी जी एक सी। जी, वही मैंने अभी आपको बताया था कि ये न्यू बटन है उसके लिए। ये देखें, ये न्यू का बटन आ रहा है ऊपर, और फॉर्म के लास्ट में भी ये न्यू का बटन है, न्यू रिकॉर्ड। तो आप इन दोनों में से किसी भी बटन को यूज कर सकते हैं, यानी आप इस पे क्लिक करेंगे न्यू पे, तो ये अब आपका फॉर्म रिफ्रेश हो गया। अब आप नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं, यानी इस तरह से आप न्यू पे क्लिक करते जाएं, और चाहे आप 100 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर लें, फॉर्म सेम रहेगा, फॉर्म एक ही रहेगा, लेकिन उसमें आप हर दफा न्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट एंट्री करते जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए ठीक हो गया। ओके जी। तो अच्छा, एक और चीज जो कि यहाँ पर मिसिंग है वो ये कि इस फॉर्म में हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ब्यूटी ऐड करनी है। वो किस तरह से, उसके लिए हम डिजाइन व्यू को यूज करेंगे। ये देखें, व्यू का टैब आपके सामने आ रहा है, इस पे क्लिक, व्यू की ऑप्शन आ रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो डिजाइन व्यू की ऑप्शन आपको मिलेगी। तो डिजाइन व्यू को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ से अब आप फॉर्म्स को कलरफुल बना सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और आपको ये देखें, फॉर्मेट का टैब यहाँ पर अवेलेबल है। आप सिलेक्ट करें सबसे पहले फील्ड्स को, यानी शिफ्ट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करके रखें, होल्ड रखें,
और फिर सिलेक्ट करते जाएं जिन फील्ड्स को आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिलेक्ट कर लेनी है फॉर्मेटिंग की ऑप्शन जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से लेट्स से ये बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह ये आप फॉर्मेटिंग अब आपने करनी है फॉर्म्स को, ताकि उसकी अपीयरेंस कुछ अच्छी नज़र आए, उसकी लुक जो है वो खूबसूरत नज़र आए। बिकॉज अगर आपका फॉर्म अट्रैक्टिव नहीं है तो जाहिर है फिर इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो हम उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसमें जो जो भी डाटा एंटर कर रहा है उसको वो इंटरेस्टिंग भी लगे और उसको वो इजी भी लगे। ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ी सी इस पर फॉर्मेटिंग कर दी। अब आप इस पर मज़ीद फॉर्मेटिंग करेंगे, आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। मैंने आपको जस्ट एक मेन ऑप्शन बता दी कि यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके अलावा आप ये हेडिंग को चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हेडिंग पे डबल क्लिक करें, आपके सामने ये देखें कर्सर अब ब्लिंक कर रहा है। आप इस की फॉर्म की जो हेडिंग है उसको भी आप कुछ अपडेट करना चाहें या चेंज करना चाहें, उसको भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फॉलो करें सब। जी जी सर। यस सर। उसके बाद हम इस फॉर्म में कुछ बटन्स ऐड करेंगे। बटन्स इस वजह से ऐड करेंगे ताकि आपका फॉर्म और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाए। तो जो मेन बटन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने न्यू एंट्री करनी थी तो न्यू रिकॉर्ड का बटन हमने अभी यूज़ किया था। उसके अलावा जब सेव करना होता है डाटा तो हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, या नेक्स्ट रिकॉर्ड या प्रीवियस रिकॉर्ड देखना होता है, या फॉर्म को हमने क्लोज करना होता है। तो ये कुछ बेसिक टास्क हैं जो हमने बार बार हर फॉर्म पे करने होते हैं। तो हम इनके बटन्स यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उन टास्क्स को इजीली, उन एक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सकें। बटन्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये ऊपर देखें डिज़ाइन की ऑप्शन है। फॉर्म टूल्स में आपको डिज़ाइन का एक टैब नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और ये आपको बटन्स का लिंक, बटन का एक ऑप्शन, बटन की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसको आप सिलेक्ट करें, क्लिक करें और यहाँ पर फॉर्म पे ड्रॉ करते हैं बटन इस तरह से, जैसे ड्रैग करते हैं ना, ड्रैग। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया बटन। तो ये अब जैसे ही मैंने बटन को ड्रॉ किया, मेरे पास बटन की कुछ ऑप्शंस आ गई जिसमें कैटेगरीज हैं और बटन के एक्शंस हैं। अब कैटेगरीज में हम सिलेक्ट करेंगे कि हम क्या किस कैटेगरी के एक्शन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो अब हमने सबसे पहले सेव का बटन बनाना है। तो सेव का बटन मीन्स कि वो सेव किसको हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड को। तो रिकॉर्ड्स की कैटेगरी में आएगा, रिकॉर्ड ऑपरेशंस की सेव रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपने सिलेक्ट करना है सेव रिकॉर्ड को, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर बटन पे टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं और बटन पे पिक्चर भी शो कर सकते हैं। तो हम फिलहाल टेक्स्ट यूज़ करते हैं ताकि बटन जो है वो नाम उसका देख कर ही हमें अंदाज़ा हो जाए कि इससे हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये मैंने सेव इस पे इसको एडिट कर दिया है। फिर नेक्स्ट करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अब आपको एक फॉर्म का बटन नज़र आ रहा है और ये फॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं टू सेव द डेटा, यानी अपने फॉर्म के डेटा को सेव करने के लिए। इसी तरह से एक और बटन, और इसको भी राइट क्लिक करके इसके ऊपर भी हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो मैं भी आपको बाद में चेंज करके दिखाता हूँ। एक दफ़ा हम पहले बटन्स क्रिएट कर लें सारे। सेव का हमने बटन क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम न्यू रिकॉर्ड का बटन क्रिएट करते हैं ताकि एक नया डाटा जब हमने ऐड करना है तो उसका भी हमारे सामने स्क्रीन पर बटन हो। तो रिकॉर्ड ऑपरेशंस में ही आपको ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी, ऐड न्यू रिकॉर्ड। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको भी टेक्स्ट ही रखते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं न्यू स्टूडेंट, इसका नाम बटन का, यानी इस पे जो लिखा नज़र आएगा टेक्स्ट वो हमें न्यू स्टूडेंट लिखा नज़र आएगा। ठीक है जी, इसको भी फिनिश कर दें। तो ये देखें, ये अब आपका सेकंड बटन भी क्रिएट हो गया, न्यू स्टूडेंट। इसी तरह से अब नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए भी एक बटन बना लें।
अब रिकॉर्ड यानी नेक्स्ट रिकॉर्ड, अगला रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, तो यानी ये नेविगेशन है, मूवमेंट है रिकॉर्ड्स की। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, रिकॉर्ड नेविगेशन, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। ये ऑप्शन आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड की भी और प्रीवियस रिकॉर्ड की दोनों की नजर आएगी। हम पहले नेक्स्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट देने की बजाय पिक्चर यूज कर लेते हैं, ताकि हमारी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये पिक्चर की ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये एरो आपको पिक्चर में नजर आएगा, तो हम इसी को नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश। तो ये देखें, अब ये आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन नजर आ रहा है। इसी तरह से अब प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन वो भी हम इसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट, पिक्चर, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये अब आपको प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन शो कर रहा है। इसी तरह लास्ट बटन क्रिएट करते हैं हम क्लोज फॉर्म का, यानी फॉर्म को क्लोज करने के लिए एक बटन बना लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब फॉर्म को क्लोज करना है तो उसके लिए फॉर्म ऑपरेशंस और यहाँ पर ये क्लोज फॉर्म की ऑप्शन है। नेक्स्ट, यहाँ भी टेक्स्ट ही यूज कर लेते हैं और क्लोज फॉर्म रहने देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट, फिनिश। तो ये हमारे पास आ गया क्लोज फॉर्म का बटन। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट करने के लिए हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ताकि एक ही दफा हम फॉर्मेट कर दें। ये फॉर्मेट की ऑप्शन पे हमने फॉर्मेट के टैब पे क्लिक किया। अब इसका फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बटन्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, उनके कलर्स को भी, उनके बैकग्राउंड को भी और उनके टेक्स्ट को भी। अब इसकी लुक देखने के लिए हम होम पे क्लिक करेंगे और व्यू पे अगेन क्लिक करेंगे, देन फॉर्म व्यू। तो ये फॉर्म व्यू अब ओपन हो गया। तो अब ये देखें, आपको ये इस तरह से फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है जी। और ये बटन्स भी आपको नजर आ रहे हैं और ये बटन सारे अब वर्क कर रहे हैं, यानी ये फंक्शनल है। ये देखें, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अगला रिकॉर्ड शो कर रहा है। देख रहे हैं सब लोग, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड शो कर रहा है। इसी तरह से प्रीवियस बटन भी अब प्रीवियस रिकॉर्ड शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं न्यू स्टूडेंट एंटर करना चाहता हूँ तो ये न्यू स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया, तो अब ये देखें फॉर्म आपका रिफ्रेश हो गया और अब आप न्यू स्टूडेंट इजीली एंटर कर सकते हैं। जब आप न्यू एंट्री कर लेंगे तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा यहीं से। और अगर आपने फॉर्म को अब क्लोज करना है तो उसके लिए फिर आप ये क्लोज फॉर्म का बटन यूज करें। इसको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको वो फॉर्म, अगर आपने डेटा सेव करना है, आप यस पे क्लिक कर दें और आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। क्लियर हुआ ये सबको? यस सर। तो अब ये जो फॉर्म के बटन्स हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं और आपने ये फॉर्मेटिंग की कुछ ऑप्शंस देखी हैं, आपने ये सब चीज़ें बाकी फॉर्म्स पर भी अप्लाई करनी है, ठीक है, ताकि वो सब फॉर्म्स पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और वो चीज़ें सब फॉर्म्स पे अप्लाई भी हो जाए। तो ये जो फॉर्म के बटन कैसे आपने निकाले थे? ये फॉर्म्स के बटन के लिए हमने सबसे पहले तो डिज़ाइन व्यू को ओपन करना है, उसके बाद फिर हमने ये जो ऊपर टैब्स आ रहे हैं इनमें डिज़ाइन का टैब है और इसमें ये बटन की ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे और इधर ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने बटन्स की ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी, यानी जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी आवाज बहुत कट रही है। बाकी सबको ठीक आ रही है? सर ठीक जी सर, सही आ रही है। जी सर, आवाज ठीक है आपकी। जी चलें, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्म्स के बटन्स को ऐड करेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? अब आगे चलें। यस सर। ओके जी, तो अब हम आते हैं क्यूरीज की तरफ। क्यूरीज आपने सबसे पहले तो ये अपने ज़हन में रखना है कि क्यूरीज हम क्यों बनाते हैं। हमने ये कहा था कि MIS सिस्टम का जो असल पर्पस होता है, डेटाबेस का जो असल पर्पस होता है, वो रिपोर्टिंग होता है। यानी आपने डेटा को एंटर करके सिर्फ सेव ही नहीं करना, बल्कि आपने उस डेटा से फिर कुछ रिपोर्ट्स देखनी है। आपने उस डेटा से
अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देखनी है, ताकि आपको जिस वक्त भी जिस तरह के डेटा की ज़रूरत हो आपको फौरन इंफॉर्मेशन मिल सके। यही पर्पस होता है एमआईएस सिस्टम का। तो इस पर्पस के लिए अब देखें, इससे पहले तक का जो काम था डाटा एंट्री का और सेव करने का, वो तो हमने टेबल्स और फॉर्म्स से कर लिया। लेकिन अब उस के बाद का जो स्टेप है, यानी अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम कैसे देखेंगे हम, उसके लिए क्यूरीज यूज करेंगे। ठीक है, तो क्यूरीज का असल पर्पस क्या है कि आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोवाइड करना। तो अब क्यूरीज हम कैसे बनाएंगे? अगेन क्रिएट टैब ओपन करेंगे। क्रिएट टैब में आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, क्यूरी विज़ार्ड और क्यूरी डिज़ाइन। तो हम क्यूरी डिज़ाइन को यूज़ करेंगे बिकॉज क्यूरी डिज़ाइन में आपको बिल्कुल जैसे टेबल का डिज़ाइन व्यू था उसी तरह का इंटरफेस मिलेगा और आप बड़ी इजीली क्यूरी क्रिएट कर लेंगे। तो ये क्यूरी डिज़ाइन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर वो हमें लिस्ट दे रहा है टेबल्स की जो हम क्रिएट कर चुके हैं। तो ये चारों टेबल्स की लिस्ट हमारे सामने आ रही है। क्यूरी, अब हमने सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमें डाटा किस टेबल से चाहिए। अब देखें, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें इंफॉर्मेशन देखनी है कि स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, यानी हमने स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का डाटा कौन से टेबल में है? वो पर्सनल डिटेल्स में है। तो इसका मतलब है कि हम अब जो सिलेक्ट करेंगे टेबल वो कौन सा होगा? पर्सनल डिटेल्स का। तो ये पर्सनल डिटेल्स का टेबल मैंने सिलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया और क्लोज। तो ये अब मेरे सामने पर्सनल डिटेल्स का टेबल आ गया है। अब मैंने सिलेक्ट करने हैं कॉलम्स, यानी वो इंफॉर्मेशन जो मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो अब ये तीन कॉलम्स अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ से वन बाय वन इन तीनों को सिलेक्ट करना है। यानी मैंने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है। रोल नंबर को डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें नीचे क्यूरी के एरिया में वो ऐड हो गया। इसी तरह स्टूडेंट नेम को डबल क्लिक किया, वो भी ऐड हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर को डबल क्लिक किया, वो भी ऐड हो गया। तो इस तरह ये तीनों कॉलम्स मेरे क्यूरी में ऐड हो गए हैं। अब इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे? इसका रिजल्ट देखने के लिए ये ऊपर रन का एक बटन आपको नजर आ रहा है रेड से कलर में। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, तो अब देखें, आपको स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों कॉलम्स नजर आ रहे हैं। अब डेटा जो था हमारा वो एक्चुअली इससे कहीं ज्यादा था, उसके अंदर काफी सारी फील्ड्स थी। लेकिन अब हमें इस वक्त क्योंकि सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर देखने की जरूरत थी तो हमने उसी से रिलेटेड डाटा सेलेक्ट किया और अब हमें वही डाटा नजर आ रहा है। दिस इज द पर्पस ऑफ क्यूरी, कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डाटा शो करती है क्यूरी। फॉलो कर रहे हैं सब? जी सर। जी जी सर। ठीक हो गया। तो अब हम इस क्यूरी को सेव करेंगे जैसे हमने टेबल्स और फॉर्म्स को सेव किया था। कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, ये अब सेव की ऑप्शन आ गई। क्यूरी का जो नेम है वो आपने क्यूरी 1 2 3 नहीं रखना, बल्कि उसका नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी जो आप डेटा उस क्यूरी में सिलेक्ट कर रहे हैं उसी डेटा से रिलेटेड आपने नेम रखना है, ताकि आपको बाद में याद रहे कि कौन से क्यूरी से आपको कौन सा डाटा मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट कॉन्टैक्ट्स इसका नेम रख देते हैं, ताकि हमें क्यूरी के नेम से ही याद रहे कि ये हमें क्या डाटा शो करेगी। ओके, तो ये अब देखें, आपको एक न्यू ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है क्यूरीज का, और स्टूडेंट कॉन्टैक्ट्स के नाम से आपको ये क्यूरी अब नज़र आ रही है। इस क्यूरी को अगर हम क्लोज कर दें तो अब ये क्यूरी अब सेव है हमारे पास। जब भी हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखनी होगी स्टूडेंट की, हम इस क्यूरी पे डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने क्यूरी को एक ही दफ़ा बनाना है और उसको सेव कर देना है। आपको बार बार क्यूरीज बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस क्यूरी में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्यूरी दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी। आप जितने रिकॉर्ड्स ऐड करते जाएंगे, जितना डाटा एंटर करते जाएंगे,
वो इन क्यूरीज में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। फॉलो करें सब? जी सर। चलिए ठीक हो गया। तो ये इस तरह से क्यूरी हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स की क्रिएट कर ली। अब सिमिलरली इसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के एड्रेस की डिटेल्स देखें, तो उसके लिए भी हम क्यूरी डिज़ाइन कर लेते हैं। क्यूरी डिज़ाइन पर क्लिक किया, अगेन टेबल सेलेक्ट किया हमने, पर्सनल डिटेल्स, ऐड, क्लोज, और ये आपके पास फील्ड्स आ गई। अब एड्रेस हमने सिलेक्ट करना है स्टूडेंट का, तो अगेन रोल नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। रोल नंबर को हम लाजमी सिलेक्ट करेंगे हर क्यूरी सॉरी में। सर, उसकी लेकिन आप ये वाला स्टेप रिपीट कर सकते हैं? क्यूरी जी जनरेट मैं कैसे किया आपने अभी स्टार्टिंग में? जी मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। ये देखें, क्रिएट का टैब है, क्रिएट टैब पे क्लिक किया हमने, और फिर क्यूरी डिज़ाइन, क्यूरी डिज़ाइन पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर अब आपके पास टेबल्स की लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में से हमने जिस टेबल से हम डेटा देखना चाह रहे हैं उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये पर्सनल डिटेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, ऐड, देन क्लोज। अब ये हमारे पास टेबल की लिस्ट आ गई, यानी उसके सारी फील्ड्स आ रही हैं। तो हम ये कह रहे थे कि रोल नंबर क्योंकि प्राइमरी की है, तो इसलिए हम हर क्यूरी में रोल नंबर को लाजमी सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज जो आपका डेटा है वो एक्चुअली आपके प्राइमरी की पर बेस कर रहा होता है, क्योंकि बाकी का डेटा तो रिपीट भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की में डेटा हर रोल नंबर न्यू होगा, हर रोल नंबर अलग होगा, इसलिए आपको स्टूडेंट फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है जी। तो इस तरह से, इस वजह से आपने रोल नंबर यानी प्राइमरी की को हर फील्ड में सिलेक्ट करना है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले रोल नंबर, देन हम सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट नेम, उसके बाद हमने क्योंकि अब एड्रेस देखना है तो एड्रेस का कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, और एक और सिलेक्ट कर लेते हैं ईमेल एड्रेस, ये भी एड्रेस में ही आ जाता है, तो ईमेल भी हमने सिलेक्ट कर लिया। ये 4 कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस एंड ईमेल। अब रन पर क्लिक करते हैं हम, ये जो रिजल्ट का बटन है इस पर हम क्लिक किया तो आप देखें अब आपको वो स्टूडेंट का रोल नंबर, उनका नेम, उनका एड्रेस और उनका ईमेल एड्रेस शो कर रहा है। ठीक है जी, फॉलो करें सर? जी सर। जी सर। अब इसी तरह इस क्यूरी को भी हम सेव कर लेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट एड्रेस का, स्टूडेंट्स एड्रेस। ओके, तो ये अब हमारे पास देखें 2 क्यूरीज आ गई, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट्स और स्टूडेंट्स एड्रेस। तो इस तरह से अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यूरीज बनाते चले जाएंगे। और आपने ये देखें, ये जो टेबल की फील्ड्स हैं, आपने इन तमाम फील्ड्स को कवर करना है क्यूरीज में। ठीक है, आपने जितनी भी फील्ड्स हैं, आपने कोई भी फील्ड छोड़नी नहीं है, आपने हर फील्ड को किसी ना किसी क्यूरी में सिलेक्ट करना है। यानी आप यहाँ पर फादर नेम है तो आप किसी एक और क्यूरी बना लें जिसमें आप स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और कॉन्टेक्ट ये इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लें। फिर एक और क्यूरी बनाएं जिसमें आप जेंडर सेलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, CNIC किसी में कर लें, किसी में ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लें, रिलीजन सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आपने मल्टीपल क्यूरीज बनानी है। जितनी ज्यादा क्यूरीज आप बनाएंगे उतनी ही आपकी रिपोर्टिंग अच्छी होगी। ठीक है, यानी क्यूरीज आपकी, अगर टेबल आपके 4 हैं तो क्यूरीज आपकी 40 होनी चाहिए। इस तरह से आपने क्यूरीज को बनाना है कि वो उसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन के सेगमेंट्स कवर हो जाए। एक और क्यूरी हम बनाते हैं ताकि आपको और ज्यादा बात क्लियर हो जाए। जी जी सर, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी का डाटा चेक ही करना है तो सर हम वो जो नीचे सर्च का बटन आ रहा है वहां से नहीं कर हाँ सकते? जी। क्यूरी होना जरूरी है इसमें? देखिए, वो जो सर्च का बॉक्स है ना, वो आपको एक वक्त में एक डाटा शो कर रहा होता है, जबकि क्यूरीज आपको एक ही वक्त में एक कैटेगरी की सारी इंफॉर्मेशन शो कर रही होती है। तो इसलिए क्यूरीज जो है वो आपको बनानी पड़ती हैं। और दूसरा, आप क्यों क्यूरीज बनाते हैं? बिकॉज आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्यूरीज से बननी है, और रिपोर्ट्स आपका
यूं कह लें कि मेन जो आपका रिजल्ट है डेटाबेस का वो रिपोर्ट्स हैं, बिकॉज रिपोर्ट्स नहीं प्रिंट होने हैं। आप जब अपने बॉस या मैनेजर के पास कोई इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे तो आप फॉर्म का प्रिंट या फॉर्म का स्क्रीनशॉट लेकर नहीं जाएंगे, आपने उसको रिपोर्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करके प्रेजेंट करनी है इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए आप क्यूरीज बनाएंगे, विदाउट क्यूरीज आप रिपोर्ट्स नहीं बना सकेंगे। फॉलो कर रहे हैं? यस सर, ठीक है, समझ गया। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और क्यूरी हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट टैब पे आए, क्यूरी डिजाइन, और अगेन सेलेक्ट करते हैं पर्सनल डिटेल्स, ऐड, और अब यहाँ पर हम एक क्यूरी जेंडर की अब क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट नेम। अच्छा, स्टूडेंट नेम की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर स्टूडेंट नेम हम देख रहे हैं तो फिर जेंडर तो मीनिंगलेस हो जाता है, बिकॉज नेम से ही हमें जेंडर का पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम स्टूडेंट नेम की जगह कोई और फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब देखिए मैंने एक फील्ड चेंज की है, यानी मैंने पहले सिलेक्ट किया था स्टूडेंट नेम, लेकिन मैंने उसको अपडेट कर दिया डेट ऑफ बर्थ से। वो अपडेट कैसे किया, ये आपके पास लिस्ट आ रही है यहाँ पर सारी टेबल की फील्ड्स की। तो आप किसी भी फील्ड को चेंज करना चाहें तो इस तरह इजीली चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर अब मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये 3 कॉलम्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। अब मैं रन पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखें, ये मुझे रोल नंबर शो कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है और जेंडर शो कर रहा है, यानी मेल और फीमेल। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्यूरीज बनाते जाएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं जेंडर का। ठीक है जी, तो ये सिंपल क्यूरीज थी आपकी, जो एक ही टेबल से आपको डाटा शो कर रही है। मैंने अभी सिर्फ 3 बनाई है, लेकिन आपने मैक्सिमम बनानी है जितनी भी आप बना सकें। अच्छा, यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं? जी सर। तो अब हम बात Yes, sir. जी अगर किसी टेबल में कुछ चीज मिस हो गया, उसमें वो कुछ और ऐड करना हो तो वो किस तरह करेंगे? टेबल में ऐड करने के लिए तो हम ये टेबल के डिजाइन व्यू पर जाएंगे, यानी टेबल को क्यूरी में। हाँ, वो क्यूरी तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि उसके डिजाइन, क्यूरी के डिजाइन व्यू में ये आपके पास अभी ये फील्ड्स और कॉलम्स मौजूद हैं। तो आप यहाँ से कोई और कॉलम भी अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं बाद में, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी डबल क्लिक करें, वो कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा था वो ये कि क्यूरीज में हम क्राइटेरियाज भी अप्लाई करते हैं। क्राइटेरियाज कैसे अप्लाई करते हैं, यानी क्राइटेरिया का पर्पस क्या होता है, आप डेटा को फिल्टर, मजीद फिल्टर अगर करना चाह रहे हैं, यानी ये आपको क्यूरी इस वक्त हमने जो बनाई है, इसमें आपको जेंडर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ नजर आ रहे हैं, और इसमें आपको मेल और फीमेल वो शो कर रहा है। लेकिन इसको अगर हम मजीद फिल्टर करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेल स्टूडेंट्स कितने हैं या फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो फिर हम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करेंगे, डिजाइन व्यू पर आएंगे आप सबसे पहले, और डिजाइन व्यू पर अब आपने देखना है कि कौन से कॉलम पर आपने क्राइटेरिया अप्लाई करना है। तो हम जेंडर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया की रो है, ये देखें क्राइटेरिया लिखा हुआ है। क्राइटेरिया की रो में जेंडर के कॉलम में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब टाइप कर देंगे जो हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं मेल, इसको हम रन पे क्लिक करते हैं। तो अब देखें आपको वो सिर्फ वो स्टूडेंट्स शो कर उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स शो कर रहा है जो जिनकी जेंडर मेल है। बात क्लियर हुई सबको? जी सर। ठीक है, अब वापस आते हैं डिजाइन व्यू पर। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स की लिस्ट हमें नजर आए, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे फीमेल और रन पे क्लिक कर देंगे, तो अब आपको वो उन स्टूडेंट्स का डाटा शो करेगा जिनके जेंडर फीमेल है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ कॉलम्स पे क्राइटेरियाज भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, अब ये तो जेंडर पे हमने अभी देखा। एक और क्यूरी को हम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेस है। अब एड्रेस में देखिए आपके पास दो कॉलम्स हैं, एक ये एड्रेस है और एक ईमेल है। हम फॉर एग्जांपल उन स्टूडेंट्स का डाटा देखना चाह रहे हैं जिनका जो एड्रेस है वो मुल्तान है। ठीक है, अभी ये तो अभी हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर ये हमारे पास 400 स्टूडेंट्स होते और उसमें से हमने उन स्टूडेंट्स का डाटा निकालना होता जिनका एड्रेस मुल्तान का है, तो एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता हमारे लिए। तो अब क्यूरी क्राइटेरिया आपके इस टास्क को इंतहाई आसान कर देता है। हम यहाँ से डिज़ाइन व्यू पर आएंगे और एड्रेस में हम टाइप कर देंगे मुल्तान, जैसे हमने जेंडर में टाइप किया था मेल या फीमेल। तो अब हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलना चाहिए मुल्तान के एड्रेसेस का, लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई भी एड्रेस नज़र नहीं आ रहा। हालांकि पिछली क्यूरी में उसने हमें रिजल्ट शो कर दिया था, मेल भी हमें शो कर रहा था और फीमेल भी शो कर रहा था। तो अब यहाँ पर वो क्यों एड्रेस शो नहीं कर रहा, मुल्तान क्यों शो नहीं कर रहा, हालांकि मुल्तान के तो 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। उसकी रीज़न ये है, ये अब आपने याद रखना है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपका जो एक्चुअल डाटा है, यानी ये मैं क्राइटेरिया डिलीट करके आपको दोबारा एक्चुअल डाटा दिखाता हूँ। ये जो एक्चुअल डाटा है इसमें अब देखें मुल्तान के साथ नंबर भी लिखा हुआ है, डिजिट भी है, 234 मुल्तान, 223 मुल्तान। ये यानी सिर्फ मुल्तान की एंट्री आपने नहीं की हुई, बल्कि मुल्तान के साथ आपने कुछ और एंट्री भी की हुई है। और आप जब क्राइटेरिया दे रहे हैं यहाँ पर एड्रेस में, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मुल्तान, तो ये मैच नहीं कर रहा, ये मिसमैच हो रहा है, इस वजह से आपको रिजल्ट शो नहीं कर रहा। तो अब देखें, ये तो हम कभी भी याद नहीं रख सकते कि कौन से स्टूडेंट का हमने क्या हाउस नंबर दिया था, क्या स्ट्रीट एड्रेस दिया था, क्या उसका लोकेशन दी थी। हमें ये याद रह सकता है कि मुल्तान सिटी था, मुल्तान से हमने सर्च करना है। तो जब आपने एक आपका जो एंट्री, जो मेन एंट्री है, यानी जो आपके टेबल की एंट्री है, वो ज़्यादा हो और उसमें से आप कुछ सिलेक्टेड वर्ड या सिटी या कोई सिलेक्टेड आप लेटर्स सर्च करना चाह रहे हो, तो आप उन लेटर्स को या उस वर्ड को स्टेरिक्स स्टार साइन में इनक्लोज कर देंगे, यानी उसे पहले भी आप स्टेरिक साइन लगा देंगे और उसके एंड में भी आप स्टेरिक साइन लगा देंगे। ठीक है, मुल्तान से देखें, मैंने मुल्तान से के स्टार्ट पे भी स्टेरिक साइन स्टार साइन लगा दिया और मुल्तान के एंड में भी स्टार साइन लगा दिया। अब मैं सर्च पे रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, रन पे क्लिक करता हूँ, तो अब वो मुझे रिजल्ट शो करेगा, यानी अब वो मुझे उन दोनों स्टूडेंट्स का डाटा दिखा रहा है जिनका एड्रेस मुल्तान का है। फॉलो कर रहे हैं सब लोग? जी सर, कर रहे हैं। यानी हमने स्टार साइन कब लगाना है, स्टेरिक साइन कब लगाना है, जब हमारी जो एंट्री है, यानी टेबल में जो हमने डाटा एंटर किया हुआ है वो हमारा ज़्यादा हो और उसमें से कोई सिलेक्टेड पार्ट हम सर्च करना चाह रहे हो। तो वो जो सिलेक्टेड पार्ट हम सर्च करना चाह रहे हैं उससे उसके आप स्टार्ट में भी स्टार साइन लगा देंगे और उसके एंड में भी स्टार साइन लगा देंगे। बेसिकली ये जो स्टेरिक साइन है ये एक सर्च करेक्टर है, ये वाइल्ड करेक्टर इसको आप कहते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि जहां पर ये स्टेरिक साइन लगाया जाता है, ये उस एरिया में कोई भी डाटा हो तो ये उसको आपके रिजल्ट में इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, अब इसी को हम ईमेल पर अप्लाई करके देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ईमेल पर देखें, जो ईमेल एड्रेसेस है वो ये 2 तरह के हैं हमारे पास, एक email.com और दूसरा आ रहा है gmail.com। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट लेट से ये है कि आपने उन स्टूडेंट्स का डाटा देखना है जिनका जीमेल का अकाउंट बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू पर आएंगे और उसके ईमेल के कॉलम में क्राइटेरिया में हम यहाँ पर जीमेल टाइप कर देंगे, लेकिन जीमेल सिर्फ जीमेल नहीं लिखेंगे बल्कि उसके स्टार्ट में स्टेरिक साइन यूज करेंगे और उसके एंड में भी स्टेरिक साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब वो हमें जो रिजल्ट दिखाएगा वो
उन्हीं स्टूडेंट्स का दिखाएगा जिनके जीमेल के अकाउंट्स हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्राइटेरिया कि आप अपने टेबल्स के डेटा को मजीद फिल्टर कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा। फॉलो करें सब? जी सर। सबको क्लियर? चले, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने जहां जहां क्राइटेरिया अप्लाई कर सके आपने क्राइटेरिया भी अप्लाई करना है और क्यूरीज भी आपने इस तरह से मैक्सिमम बना देनी है। तो ये हमारी सिंपल क्यूरीज कवर हो गई। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ सेशन के, जो कि है कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। कहने को तो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज है लेकिन इंतहाई आसान है। अब देखें, आपने अभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमने एक ही टेबल से डेटा को सिलेक्ट किया है क्यूरीज के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक ही रिपोर्ट के अंदर दो डिफरेंट टेबल से डेटा को देखना हो तो तब हम कैसे क्यूरी जनरेट करेंगे? तो उसकी अब प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने किस किस डेट पर फीस सबमिट करवाई थी, अपनी इंस्टॉलमेंट सबमिट कराई थी। तो उसकी अब देखें इंफॉर्मेशन आपको दो टेबल से मिलेगी। स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल से, और अकाउंट्स यानी फीस की इंस्टॉलमेंट की डेट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपको मिलेगी अकाउंट डिटेल से। तो अब आपने दो टेबल्स पे क्यूरी बनानी है, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूरी। क्रिएट पर क्लिक करेंगे और क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे। अगेन आपके सामने टेबल्स की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अब आप एक टेबल सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि दो टेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर अकाउंट डिटेल्स। ठीक है जी। अब ये देखें दोनों टेबल्स आपके सामने आ गए और वो उनका लिंक भी शो कर रहा है आपको। अब आपने सेलेक्ट करनी है फील्ड्स जो आप क्यूरी में ऐड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले रोल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, उसके बाद फिर हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट और इंस्टॉलमेंट की डेट। चलें ड्यू डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसकी ड्यू डेट क्या थी। तो ये हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिए। ये 5 कॉलम्स हैं हमारे पास: रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, सबमिट डेट और ड्यू डेट। रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें अब आपको वो दो स्टूडेंट्स जिनकी हमने फीस की एंट्री की हुई है उनका रिकॉर्ड शो कर रहा है कि ये उनका रोल नंबर है, ये उनका नेम है, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है और ये सबमिट डेट और ड्यू डेट है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको एक ही क्यूरी के अंदर दो मुख्तलिफ टेबल से डाटा नजर आ रहा है। एक टेबल है प्राइम पर्सनल डिटेल्स का और दूसरा टेबल है अकाउंट डिटेल्स का। तो इस तरह से भी आपने क्यूरीज जनरेट करनी है। आपने देखना है कि कौन सी जो क्यूरी है वो यानी किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दो टेबल से मिल सकती है। तो आप उसमें दोनों टेबल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप क्यूरी जनरेट कर देंगे। इसका अब नाम दे देते हैं फी डिटेल्स। यहाँ इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, जो भी आप नाम रखना चाहें वो आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप ओके कर दें, सेव कर दें। ये आपकी क्यूरी मल्टीपल टेबल क्यूरी क्रिएट होगी। सब लोग क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो ये हमारा टास्क था आज का। ये अब जो फाइल इस वक्त आपको नजर आ रही है, यही सेम फाइल मैं अभी LMS पे अपलोड कर दूंगा और आपने इस फाइल को डाउनलोड करके उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि आपने क्या काम करना है। आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यही फाइल आपने दोबारा सबमिट करनी है LMS पर। ठीक है, इसी फाइल को आपने डाउनलोड करना है और इसी फाइल पे आपने सारी चीज़ें ऐड करके तो इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। कि उसके अलावा जो फाइनल प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो मैं आपसे इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में शेयर कर दूंगा, और जो पेपर है उसकी डिटेल्स भी मैं आपसे
1-2 रोज में शेयर कर लूँगा, बिकॉज पेपर भी आपका LMS पर ही होगा, MCQs टाइप होगा, और उसके अलावा मेन हमारा फोकस होगा प्रोजेक्ट पर, तो उसकी डिटेल्स भी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ तक। दोबारा ये जमा करवानी है। जी हाँ जी, आपने LMS पर ही अपलोड करनी है, बिल्कुल। सर रिपोर्ट डेडलाइन क्या है ये सर? बताइए एक्टिविटी कब सबमिट करानी है, इसकी ड्यूरेशन डेट क्या है?